जरूरत नहीं। अगर बाबूजी या बाबूजी का कोई भी आदमी तुम्हारी औरतों को परेशान करता है तो मुझे आके कंप्लेंट करो, मैं शूट कर दूंगा। सर, गांव वालों का ये मानना है कि शैतान के पुतले को जलाने से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सालों से ये प्रथा मनाई जा रही है, लेकिन आपके यहाँ आने के बाद वाकई में ये बात सच हो रही है। इन लोगों की खुशी देखिए सर, आज तक मैंने इतना खुश इन्हें कभी नहीं देखा। आपको देखकर सैल्यूट मारने का नहीं सर, आपके सामने हमें हाथ जोड़ने का मन करता है। बेटा, हम हर साल भैरव और बाबूजी का पुतला जलाते हैं। इस साल ये शुभ काम तू कर। हेलो इंस्पेक्टर सर, फॉरेस्ट चेक पोस्ट तोड़ दिया गया है। 2 सिक्योरिटी वाले मारे गए। शायद भद्रा यहाँ आ चुका है। स्क्वाड 3 कम इन। Squad चलो 3 come चलो in। जल्दी करो। क्या हुआ? अयो! अयो रामा, भागो! मर्द वो है जो 100 दुश्मन होने पे भी सामने से वार करे, कायर की तरह पीछे से वार करता है। नामर्द कहीं का। मेरी मदद करो! जिस दिन मरूं मेरी आंखों में डर नाम की चीज ना हो, मेरे होठों पर मुस्कान हो, गर्व से मूछ को दाव दे पाऊं। अरे बाप रे! क्या हो गया? हमारा भगवान
सब नहीं, वो सर जो झुकने के लिए तैयार नहीं था, क्या हुआ उसका? इसने सबको सपने दिखाए, सर सर बोलकर तुम सबने इसे सर पर चढ़ा दिया। आज इसकी अर्थी को कोई भी कंधा देने के लिए तैयार नहीं। बाबूजी के कहर से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद बाबूजी। और अगर भगवान भी नीचे आ जाए तो वो भी तुम्हें बाबूजी के कहर से नहीं बचा सकता। तुम्हारी मौत ही गांव का इतिहास बदल देगी। जब भी तुम्हारे जैसा ऑफिसर इस गांव के अंदर आएगा तो पहले तुम्हारी समाधि देखेगा और उससे उसको सबक मिलेगा कि गांव में रहना है तो बाबूजी के तलवे चाटो वरना दुनिया से चले जाओ। साहब ये जिंदा है साहब। सर देखिए, जिंदा है। शांत रहो। ये जिंदा है, इस बारे में किस? हम आपको यकीन दिलाते हैं ये जिंदा है, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, भले इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हमें जैसे ही पता चला कि सर जिंदा है, बाबूजी को शक ना हो उसके लिए हमने पत्थर दफनाकर सर की समाधि बनाई। दवा दारू की जितनी हमें जानकारी थी उससे हमने सर का थोड़ा बहुत इलाज किया। उसके बाद उनकी जान बचाने के लिए हमें उन्हें शहर लाना पड़ा। डॉक्टर्स ने जब रुद्रा सर की जांच की तो कहा कि उनका ज्यादा दिन तक जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे भी मुश्किल हमारे लिए घर पर उनकी अकेली बच्ची का ख्याल रखना था। सर के बिना वो खाती नहीं थी, सोती नहीं थी। हम लोगों को कुछ भी सूझ नहीं रहा था और इतने में तुम मिल गए। रुद्रा सर और आपकी शक्ल देखने में सेम टू सेम है। हमें पता था कि वो आपको देखकर खुश हो जाएगी, इसलिए हमने उसे बॉक्स में पैक करके आपके पास भेज दिया। दिव्या अपने पापा के बिना नहीं रह पाती, इसीलिए हमने ऐसा किया। डॉक्टर सर आप कैसे हैं? आई एम सॉरी, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। सर सर बोलिए ना सर। आप फिक्र मत करो साहब, अब दिव्या को अपनी बेटी माफिक पालेगा। साहब हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, अंकल की तबीयत ठीक नहीं तो उनको नींद नहीं आ रही। पापा जिस तरह मम्मी सोई है ना, वैसे अब अंकल भी सो जाएंगे। मुझे डर है कि मैं कहीं अपने देश के प्रति फर्ज निभाने से चूक न जाऊं। उस एक पल से मुझे डर लगता है सर। सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, उनकी यूनिफॉर्म की बेल्ट भी अपनी ड्यूटी निभाती है।